और अब मुंबई से क्या खबरें आ रही हैं, जहां मोदी विरोधी इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई। सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने अचानक मीटिंग का एजेंडा बदला और इससे ममता बनर्जी नाराज हो गई। ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं आई। अखिलेश यादव भी पहले ही एयरपोर्ट के लिए निकल गए। अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, लालू यादव सब चाहते हैं कि कांग्रेस अगले 1 महीने में सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर तैयार हो जाए। लेकिन असली ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली से आ रही है। प्रधानमंत्री के घर बड़ी अहम बैठक चल रही है। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री के साथ होम मिनिस्टर अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। पता चला है कि वन नेशन वन इलेक्शन करवाने के लिए कमेटी बनाई जा रही है। किसी भी वक्त इस कमेटी के सदस्यों के नाम सामने आ सकते हैं। यह कमेटी सिफारिश करेगी। चुनाव आयोग पहले से ही कमर कस चुका है। चुनाव आयोग जैसे ही तैयार दिखेगा, देश में चुनाव का ऐलान हो जाएगा। लेकिन वक्त बहुत कम है। देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए विधान कितना बदलेगा, संविधान कितना बदलना पड़ेगा, और क्या ये सब कुछ 100 दिनों के अंदर मुमकिन है? आपके मन में जो सवाल सबसे ज्यादा घूम रहे हैं, उनके जवाब इस रिपोर्ट में है। 2024 में प्रधानमंत्री का चुनाव है। 24 में ही 6 राज्यों के भी चुनाव हैं। उससे पहले 23 में 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों का फैसला होने वाला है। 2025 में 3 राज्यों के नए मुख्यमंत्री चुने जाने हैं। क्या ये सारे चुनाव एक साथ होंगे? क्या 2024 में लोकसभा के साथ 14 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होंगे? – 2024 में प्रधानमंत्री के साथ 14 मुख्यमंत्री चुने जाएंगे या पीएम के साथ 30 सीएम इलेक्ट होंगे? वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी बना दी गई है। पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुला लिया गया है। एक ड्राफ्ट पहले से रेडी है। पॉलिटिकल पार्टियों के साथ फर्स्ट राउंड का कंसल्टेशन हो गया है। नई संसद में नया कानून लाने से पहले नरेंद्र मोदी ने क्या कैलकुलेशन किया है? इतना बड़ा देश, 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी, 100 करोड़ वोटर, लोकसभा की 543 सीटें और विधानसभा की 4033 सीटों पर एक साथ एक समय चुनाव कराना क्या पॉसिबल है? इतना बड़ा चुनाव कराने के लिए कितने ईवीएम चाहिए होंगे? कितनी फोर्स लगेगी? 2019 का लोकसभा चुनाव 7 चरणों में संपन्न हुआ था। मार्च महीने में चुनाव की अधिसूचना जारी हुई थी, मगर चुनाव से लेकर नई सरकार बनने तक की प्रक्रिया में कुल 3 महीने लग गए थे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी नरेंद्र मोदी ने 30 मई 2019 को दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर अपना कार्यकाल शुरू किया था। विरोधी कैंप का मूड क्लियर है। नए कानून का ड्राफ्ट आने से पहले ही विरोध स्टार्ट हो गया है। अब कोई ठिकाना नहीं है। चुनाव समय के पहले भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है। इसलिए हम लोगों को भी तो अलर्ट रहना पड़ेगा। और मोदी को हटाएंगे और देश को बचाएंगे। आज का एजेंडा क्या है उनका मालूम नहीं, तो ये देश चलाने की रीत नहीं है। ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं। तो वन नेशन तो वन है। क्या किसी के मन में शंका है? इलेक्शन भी एक होता है जो संविधान ने हमको अधिकार दिया है। लोकसभा, विधानसभा, वन नेशन और वन इलेक्शन ठीक है, लेकिन उससे पहले फेयर इलेक्शन लीजिए। फेयर इलेक्शन हमारा नारा है। Not one nation, one election. We want fair election. राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार, लालू यादव, एमके स्टालिन, अरविंद केजरीवाल
हेमंत सोरेन, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सिद्धरामैया, जयंत चौधरी, सीताराम येचुरी, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इंडिया अलायंस के सारे नेता मोदी का विरोध ही करेंगे, ये पहले से तय था। सवाल है कि अगर इतना विरोध है तो फिर नया कानून कैसे बनेगा? संविधान के जानकार कहते हैं कि चुनाव संबंधी कानून बदलने के लिए संसद के साथ साथ विधानसभा वाले कुल प्रदेशों में आधे से एक ज्यादा का अनुमोदन जरूरी है। फिलहाल देश में 28 राज्य हैं। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा वाले यूनियन टेरिटरी हैं, यानी देश में 30 विधानसभाएं हैं। मोदी को कम से कम 16 विधानसभाओं से सहमति लेनी होगी। इतने काम के लिए मोदी के पास अधिक से अधिक 6.5 महीने का टाइम है, क्योंकि किसी भी स्थिति में 15 मार्च 2024 तक लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। इंडिया अलायंस का दावा है कि देश की 60% आबादी उसके साथ है, लेकिन आधे मुख्यमंत्री मोदी के पीछे खड़े हैं। That one nation, one election will take India into a different level. Expenditure will reduce, development will be throughout the 5 years, and our country will become Vishwaguru if we can proceed that way. हिंदुस्तान के पॉलिटिकल मैप पर नजर डालें तो बीजेपी और सहयोगी दलों को मिलाकर 15 मुख्यमंत्री हैं। कुछ न्यूट्रल पार्टियों के सीएम भी मोदी के आइडिया के साथ हैं, यानी राज्य विधानसभाओं में वन नेशन वन इलेक्शन कानून पास कराना बहुत मुश्किल नहीं होगा। मगर ये इतना आसान भी नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन कानून बनाने के लिए संविधान की 5 धाराओं में संशोधन करना जरूरी होगा। लोकसभा के कार्यकाल से संबंधित आर्टिकल 83, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा भंग करने से संबंधित आर्टिकल 85, विधानसभाओं के कार्यकाल से संबंधित आर्टिकल 172, विधानसभाओं को भंग करने से संबंधित आर्टिकल 174 और राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित आर्टिकल 356। संविधान की 5 धाराएं बदलेंगी तब जाकर एक कानून बनेगा। वन नेशन वन इलेक्शन ये आज की आवश्यकता है, और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की दृष्टि भी देखता हूं, बार बार इलेक्शन विकास के कार्यों में बाधा पैदा करती है, क्योंकि इलेक्शन की एक प्रक्रिया को कम से कम 1.5 महीने का समय लगता है, और 1.5 महीने का यह कार्यकाल विकास की सभी प्रक्रिया को या नए नीतिगत निर्णय लेने में, विकास की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने में कहीं न कहीं बाधक हो जाती है। इसके लिए आवश्यक है कि लोकसभा, विधानसभा और अन्य सभी प्रकार के इलेक्शन को एक साथ हम आयोजित करें। एक बेहतरीन पहल हुई है, यह न केवल विकास के लिए बल्कि लोकतंत्र की समृद्धि और लोकतंत्र की स्थिरता के लिए, जो प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाएगा, उसके लिए यह एक अभिनंदनीय पहल है। मैं इसका स्वागत करता हूं। नरेंद्र मोदी ने जो सोचा उसमें कितना काम हो गया, कितना काम बाकी है, ये आगे बताते हैं। उससे पहले थोड़ी हिस्ट्री जान लीजिए। आजादी के बाद पहले 20 साल तक देश में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभाओं के चुनाव होते थे। 1952 में आजाद हिंदुस्तान में पहला चुनाव हुआ। लोकसभा के साथ राज्यों के भी चुनाव हुए। 1957 में भी लोकसभा के साथ ही राज्यों के चुनाव हुए। जुलाई 1959 में नेहरू की सरकार ने धारा 356 लगाकर केरल की नंबूदिरीपाद सरकार को बर्खास्त कर दिया। वहां फरवरी 1960 में चुनाव हुए। 1962 में केरल को छोड़कर बाकी राज्यों के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हुए। 1967 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बिहार, यूपी, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और केरल में हार का मुंह देखना पड़ा।
विपक्षी पार्टियों की सरकारों को इंदिरा गांधी सरकार ने स्थिर नहीं रहने दिया। धारा 356 लगाकर विरोधी दलों की सरकार गिराई गई। तभी से राज्य विधानसभाओं के चुनाव लोकसभा चुनाव से अलग होने लगे। इंदिरा गांधी 1984 तक रहीं। 1984 तक धारा 356 वाला सिलसिला ही चला। फिर राजीव गांधी आए। राजीव की सरकार ने काम अच्छा ये किया कि वो दल बदल विरोधी कानून लेकर आए। इससे सरकार गिराना कम हुआ। लेकिन तब तक देश में चुनाव का ऐसा चक्कर चल चुका था जिसमें हर वक्त किसी न किसी राज्य में चुनावी माहौल बना रहता है। लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराने की पहल बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने की, लेकिन पहला ठोस प्रस्ताव प्रणब मुखर्जी लेकर आए। 2017-18 से इस पर कंक्रीट काम हुआ। विधि आयोग ने 2018 में ड्राफ्ट तैयार किया। देश भर में एक साथ चुनाव कराने के 3 विकल्प रखे गए। पहला विकल्प, लोकसभा के साथ 12 राज्यों के विधानसभा चुनाव कराए जाएं और 2.5 साल बाद बाकी राज्यों के चुनाव कराए जाएं। दूसरा विकल्प, हर 5 साल में केवल 2 बार चुनाव कराए जाएं। तीसरा विकल्प, राज्यों के विधानसभा चुनाव साल में 1 बार कराए जाएं। हर पार्टी लीडरशिप के साथ कंसल्टेशन किया गया। राज्यों में रायशुमारी की गई। आज इंडिया अलायंस के साथ मोदी विरोध का झंडा उठाने वाले कई नेता तब एक साथ चुनाव कराने के लिए हामी भर रहे थे। शिवसेना ने 2018 में वन नेशन वन इलेक्शन का सपोर्ट किया था। समाजवादी पार्टी ने भी वन नेशन वन इलेक्शन का सपोर्ट किया था। टीआरएस ने भी नरेंद्र मोदी के आइडिया को सपोर्ट किया था। बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस भी इसके फेवर में थे। समाजवादी पार्टी चाहती थी कि इसे 2019 से ही लागू कर दिया जाए। अखिलेश यादव पिछले साल ही योगी आदित्यनाथ से चुनाव हारे हैं। उनकी डिमांड है कि लोकसभा चुनाव के साथ ही यूपी विधानसभा के चुनाव भी करा लिए जाएं। वन नेशन वन इलेक्शन अगर यूपी में हो जाए इलेक्शन, देखिए ये केवल इंडिया मीट जो हो रही थी उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बोला गया है। और अगर आपको याद होगा पिछली बार भी जब मीटिंग हुई थी तो उन्होंने अलग से मीटिंग की थी। ये वन नेशन वन इलेक्शन केवल धोखा देना है। और अगर वन इलेक्शन हो जाए पूरे देश में तो हमसे ज्यादा कौन खुश होगा? यूपी में क्या करेंगे वो लोग? अगर लोकसभा के साथ यूपी भी कर दें इससे अच्छा और क्या हो सकता है? बिहार में आखिरी विधानसभा चुनाव 2020 में हुए। नीतीश नवंबर 2025 तक मुख्यमंत्री हैं। वो इसमें कोई चेंज नहीं चाहते, इसलिए नीतीश वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध में खड़े हैं। अब तो हम यही चाहते हैं कि अब तेजी से काम हो। तो आज ही तय कर लिया है लोगों ने कि अब तेजी से हम लोग अभी से शुरू कर देंगे। अब कोई ठिकाना नहीं है। चुनाव समय के पहले भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है। इसलिए हम लोगों को भी तो अलर्ट रहना न पड़ेगा। इसलिए हम लोग सब इंटरनल बात पूरा कर लिए, यही पूरा बात दिए हैं। और बाकी कई लोगों को अब जिम्मेवारी दे दी गई है, सब तरह का काम करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।